सोनभद्र के म्योरपुर क्षेत्र के लीलाडेवा गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय लीलाडेवा द्वितीय में बाल दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों ने बाल मेले का आयोजन कर दुकान के स्टॉल लगाए और खरीद फरोख्त की गतिविधियां भी सीखी। शिक्षक ने बच्चों को कई मनोरंजक और शिक्षाप्रद खेल भी खिलाए। आपको बता दें कि विद्यालय में इस समय केवल एक ही शिक्षक तैनात है, जबकि 68 बच्चे पंजीकृत हैं। महज एक अध्यापक ने अपने प्रयास से पूरे स्कूल को न सिर्फ साफ सुथरा रखा है, बल्कि निजी स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई का माहौल और स्तर भी बनाए रखा है। शिक्षक ने इस पर कहा कि यदि अभिभावक और ग्रामीण सहयोग करते रहे तो विद्यालय में और भी बेहतर कार्य किए जा सकते हैं। कार्यक्रम में अभिभावक और बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं जयचंद और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गाँव की गूंज दिल्ली तक। आज हम मौजूद हैं जनपद सोनभद्र के शिक्षा क्षेत्र म्योरपुर के अंतर्गत लीलाडेवा गांव में। और इस गांव में मैंने देखा है कि एक विद्यालय बहुत ही सुंदर और साफ़ सफाई से लैस है और सारी सुविधाओं से लैस है। बच्चों को पढ़ने के लिए जो मैनुअल है, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लैस है। मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से दिखाता हूँ। और यहाँ पर बागवानी की खेती, पेड़ पौधे, फूल और स्वच्छ पानी की व्यवस्था बच्चों को बैठने के लिए सारी व्यवस्थाओं से लैस है। जैसे कि हमारा विचार होता है कि हम प्राइवेट विद्यालय की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन हम प्राइवेट विद्यालय के तर्ज पर उससे भी बढ़ करके यह विद्यालय हमें देखने को मिला। मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यह भारत माता का चित्र बना हुआ है, वंदे मातरम, भारत माता। और ऊपर देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये ऑफिस है। जीवन, शिक्षा जीवन का आधार है, इसके बिना सब बेकार है। जैसे कि हमारे जीवन में जीवन का कोई आधार होना चाहिए, कोई जड़ होना चाहिए। मतलब कहा जा सकता है कि नींव, जैसे किसी भी मकान का नींव होता है, पेड़ का जड़ होता है, तो आधार अगर मजबूत है तो वो है शिक्षा। शिक्षा से ही हम अपने जीवन के आधार को मजबूत बना सकते हैं। इसके बिना सब है बेकार। और आगे देखिए, विद्या अमूल्य व अनश्वर धन है। विद्या का कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई मूल्य पूरा नहीं कर सकता है। और ऐसी धन है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली, अनश्वर है। शिक्षा समाज का दर्पण है। माने समाज में जो दर्पण होता है, जो शीशा होता है, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, ये शिक्षा समाज का दर्पण है। माने हम देखेंगे तो ये शिक्षा दिखाई देगा। समाज में ये शिक्षा आगे शिक्षा समाज का दर्पण है। माने समाज में शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। विश्वास का कपड़ा बुनने के लिए सच्चाई का ही धागा लगता है। माने विश्वास हम तभी पैदा कर सकते हैं जब हम सच्चाई पर रहेंगे, सच्चे रूप में पेश आएंगे। माने विश्वास का कपड़ा बनाने के लिए सच्चाई का धागा हमें लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। विद्या ददाति विनयम, ये जैसा कि सुविचार यहाँ पर है। और आज यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये देखिए, इसमें बच्चों का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और आगे आपको हम दिखाते हैं, ये ऑफिस है। ऑफिस देखिए कितने साफ सुथरा। ये महापुरुषों का यहाँ पर जो है फोटो फ्रेमिंग है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और स्वामी विवेकानंद जी का है। ये प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर राधाकृष्णन जी का और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, रविदास जी महाराज जी और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यहाँ पर जो है फोटो लगाया गया है। ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र है, ये भारत का मानचित्र है। विद्यालय, एक नज़र में विद्यालय, जैसे कि विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। एसएमसी की बैठकें, नियमित जांच, शुद्ध सुरक्षित पेयजल, बालक शौचालय, बालिका शौचालय, शौचालय मूत्रालय से नल जलपूर्ति, शिक्षा मूत्रालय का टाइलीकरण आदि, इसमें तमाम बिंदुओं पर जो है ये शो किया गया। मैंने कोई भी तथ्य यहाँ पर छिपाए नहीं गए हैं। जो भी हैं यहाँ स्पष्ट जो है ये बोर्ड के रूप में दिखा दिया गया है। प्राथमिक विद्यालय लीलाडेवा सेकंड का
अच्छा आचरण मनुष्य को महान बनाता है। अगर मनुष्य का आचरण अच्छा हो तो उसको महान बनने में कोई देरी नहीं लगता है। और जितने भी महापुरुष हुए हैं अच्छे आचरण से, अच्छे कर्तव्य से हुए हैं, उनका अनुसरण हमें करना चाहिए। विद्यालय प्रबंध समिति का ये 15 समिति कार्यकारिणी का सदस्यों का जो है ये चार्ट बना हुआ है। ये भारत माता का यहाँ पर पुनः जो है ये कर्म ही पूजा है, उसके नीचे लिखा हुआ है भारत माता की जय। इसके बाद आगे हम आपको दिखाते हैं, ये क्लासरूम है। क्लासरूम में भी देखिए भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर कक्षाएं चलती हैं। कक्षाएं देखिए किस प्रकार से जो है, ये 14-11 का ये कक्षा 1-2 माने ये सामूहिक रूप से कक्षा है। एक ही अध्यापक हैं और हमें लगता है कि 65-70 बच्चे हैं। और इसमें देखिए यहाँ पर सब्जियों का बोर्ड लगा हुआ, आवर वेजिटेबल सब्जियों का चार्ट, पोटैटो, टमाटो, टर्निप, बीटर रूट, टैम, लेडीज फिंगर, बटर ग्राउंड, पीस, जिंजर, गार्लिक, ओनियन, लेमन, मशरूम, कैप्सिकम, बीन्स, ब्रिंजल, स्पिनच, ये तमाम सब्जियों का जो है ये चार्ट बना हुआ है, जिसको देख कर के बच्चे अध्ययन करते हैं। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए आ से लेकर के आहा तक, आ से लेके आहा तक और वहाँ क से लेके ज्ञान तक, ये चार्ट के माध्यम से आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, इस प्रकार से ये चार्ट के माध्यम से बच्चों का पठन पाठन जो है यहाँ पर कराया जाता है और बच्चे बहुत ही सुलभता से इसको सीखते हैं। आज हम लोग गुड मैनर्स रैप्स सीखेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रेन वाचिंग मोबाइल, गो टू स्कूल एवरी डे, ईटिंग जंक फूड, टीचिंग अदर, डूइंग होमवर्क, डूइंग फाइट, टेलिंग अ लाइज, ओपन योर माउथ, laughing। इसी प्रकार से हम आपको दिखा दें, ये क से लेके ज्ञान तक, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंगा से कुछ नहीं, च से चम्मच, इस प्रकार से क से ज्ञान तक का जो है ये चार्ट बना हुआ है बड़े ही सुंदर ढंग से। और ऊपर देखिए जैसे कि बच्चों को कविताओं का पाठ जो है, जैसे कि रेल, सरपट हर कोई दौड़े, आंगन दौड़े, घर भी दौड़े, अलमारी, बिस्कुट टाफी अलमारी में, पुस्तक कापी अलमारी में, सभी खिलौने अलमारी में, माने सामान जो है घर में किस प्रकार से रखा जाए, ये शिक्षा दिया। काशी फल, दीदी कहती काशी फल, मम्मी कहती सीताफल। ये ग्रैंड मदर जो है, दादा दादी की कहानियाँ हैं, चींटी की कहानियाँ हैं। ये एक कविता के माध्यम से हीरा ककड़ी, दादाजी के 3 पैजामे, दादाजी के 3 पैजामे, दादाजी के 3 पैजामे कौन कौन से? एक पहनते, एक सुखाते, एक को तहकर मुझे थमाते, अलमारी में रखा हूँ तो मुझ पर सारा प्यार लुटाते। इसी प्रकार से देखिए माप तौल, लंबाई, धारिता, पेंसिल की लंबाई का नाप बता सकते हैं। उसी प्रकार से सभी इन सबसे पानी में माने पानी किस में आएगा, कितना आएगा, ये दिखाया गया है। सेब या पपीता भारी कौन है, बूझो तो सही। माने ये एक तरह से पहेली के रूप में बच्चों को शिक्षा दिया गया है। 2D आकार, 3D आकार, ये गुणा है, गुणा भाग या बंटवारा है, माने नाप तौल, गुणा भाग, ये सब सारी चीज़ें जो है चार्ट के माध्यम से यहाँ पर अध्ययन कराया जाता है। यहाँ देखिए 1 से लेकर के 100 तक की गिनती बड़े ही सुसज्जित ढंग से लिखा हुआ है और बच्चों से जो है ये स्टिक के माध्यम से या उंगली के माध्यम से दिखा करके पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर आपको दिखा दें कि 2 से लेकर के 20 तक पहाड़ा है। 2 के 2, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12,
2 7 जा 14, 2 8 जा 18 माने 16, इस प्रकार से जो है ये 20 तक का पहाड़ा है। आगे हम आपको दिखाते हैं यातायात के क्या साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के साधन क्या हैं, जैसे कि इक्का है, साइकिल है, रिक्शा है, 4 व्हीलर है, बसें हैं, कार हैं, सारी चीज़ें जो है चार्ट के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। आवर एनिमल्स, पशुओं का चार्ट। एनिमल्स में काऊ, बुफेलो, लायन, विद टाइगर, कैट, बियर, मैंगोज, स्क्वायरल, ये लिफार्ड, डॉग, ये जितने एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का स्पेलिंग सही COW, काऊ मीन्स गाय, BUFFALO, बुफेलो मीन्स भैंस, LION लायन मीन्स शेर, इस प्रकार से PIG पिग मीन्स शुगर। ये चार्ट के माध्यम से बच्चों को पशुओं का चार्ट के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ये देखिए पुनः जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का चार्ट, ये माता सरस्वती जी का, और यहाँ पर देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ये चित्रण है। ये माता सरस्वती का, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का स्ट्रक्चर है। ये देखिए पढ़ाया गया 30/10/2025 को और 14/11/2025 फ्राइडे डे, दिनों के नाम ये पढ़ाए गए हैं। ये देखिए चार्ट के माध्यम से। और ये देखिए भारत का नक्शा कितना बढ़िया बनाया गया है। उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका, अरब सागर। ये अरब सागर मतलब इधर वाटर स्पेस है। ये जितना है ये सब जो है पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देशों का नाम याद करने में बहुत ही आसान है। भारत के जो अगल बगल देश हैं वो पड़ोसी देश होंगे। पुनः मैं पढ़ देता हूँ, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पश्चिम बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका। इस प्रकार से आगे हम आपको दिखाते हैं। ऑन द रोड, स्टॉप सेज द रेड लाइट, गो सेज द ग्रीन, वेट सेज द टिल द लाइट इज ग्रीन। आकृतियाँ हम आपको दिखाते हैं। ये वर्ग है, माने वर्ग बच्चों को चार्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको वर्ग कहा जाता है। और ये आयत है, आयत में जिसकी दो भुजाएं, आपस की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं आमने सामने की, उसको आयत कहते हैं। और जो सर्किल होता है, गोलाकार होता है, उसको वृत्त कहते हैं। और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों त्रिभुज कहा जाता है। 3 भुजा हों वो त्रिभुज है, शंकु है। माने आकृतियों के माध्यम से हम जो है वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, शंकु का अध्ययन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर माने क्वेश्चन मार्क शब्द जो है इस प्रकार से पढ़ा जाता है। वेयर, WHERE, वेयर मीन्स कहाँ, वैन, WHEN वैन मीन्स कब, WHICH विच मीन्स कौन सा, और WHOSE हुज मीन्स किसका, हाउ कैसे, हु कौन, वाई क्यों, वाट क्या। माने ये इस क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द जो है, क्वेश्चन वर्ड जो है, वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द इस प्रकार से सर्किल के रूप में बनाया गया है, पढ़ाया जाता है। कोणों के प्रकार हम आते हैं तो दिखाते हैं आपको कोणों के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 प्रकार के। कौन कौन से, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण, ऋजु कोण। और पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अंग, शरीर के कितने अंग हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। हेयर मीन्स बाल, फिंगर अंगूठी, और हैंड हाथ, माउथ मुंह, चेस्ट छाती, नी घुटना, लेग टांग, एंकल ठकना, 2 पैर का अंगूठा, थाई जांग, आर्म बांह, नोज नाक, ईयर कान, आई आँख, हार्ट सिर। ये चार्ट के माध्यम से बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी पढ़ाया गया है। आवर बर्ड, जितनी चिड़िया होती हैं, चिड़ियों को जो चार्ट के माध्यम से, मैंने छोटे छोटे बच्चों को चार्ट के माध्यम से पढ़ाने में आसान हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन चार्ट, गुणा का जो चार्ट होता है, पहाड़े का चार्ट, ये देखिए। और शेप्स एंड कलर, आकार और रंग ये दिखाए गए हैं। तरह तरह के भोज्य पदार्थ, मंथ्स नेम, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 मंथ्स
इन 1 ईयर्स, ये पढ़ाया गया है। और ये कलर नेम रेड, ग्रीन, येलो, वाइट, ब्लू और ब्लू, ये ब्लैक, मतलब कितने कलर हैं इसमें? 6 कलर हैं, है ना। नेम ऑफ द डे, दिनों के नाम ये देखिए बच्चों को। हाँ, संडे, SUNDAY संडे, संडे में रविवार, MONDAY मंडे, मंडे सोमवार, TUSESDAY ट्यूजडे मंगलवार, WEDNESDAY बुधवार, वेडनेसडे बुधवार, और THURSDAY थर्सडे गुरुवार, FRIDAY फ्राइडे में शुक्रवार, SATURDAY सैटरडे में शनिवार। इस प्रकार से पढ़ाया गया है। ये क्लासरूम है, ये दूसरा क्लासरूम मैंने आपको दिखाया। आगे हम बाहर का पोर्शन दिखाते हैं आपको। ये जो ग्राउंड है, बाउंड्री है, उसमें वाल्स पर जो है कुछ विचार लिखे। सभी समस्याओं का होगा हल, शिक्षा से होगा एक बेहतर कल। माने सभी समस्याओं का हल होगा, समस्याओं का हल होता है, लेकिन शिक्षा से होगा हमारा कल बेहतर। अगर हमारे पास शिक्षा है तो हमारा कल निश्चित रूप से बेहतर होगा, आने वाला समय हमारा सुनहरा होगा। शिक्षा पर यहाँ पर फोकस किया गया है। ये देखिए फूल लगाए गए हैं। शिक्षा जीवन का सार सिखाती, सभी परेशानियों से हमें बचाती। शिक्षा जो है जीवन के रास्ते को आसान करती है, हमें उस रास्ते में सिखाती है कि हम सारी परेशानियों को शिक्षा से ही हम बच सकते हैं। माने शिक्षा को एक आधार बनाया गया है। ये देखिए लिखा है, जो अनपढ़ रह जाता है वो एक दिन पछताता है। जो अनपढ़ रह जाता है वास्तव में एक दिन पछताता है। उसे एक दिन पछतावा होता है कि हम भी पढ़े होते तो शायद हमारा भी स्वरूप कुछ और होता। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का विचार है कि किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ है, वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। माने उनके विचारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का विचार सब कुछ होता है। माने हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। तो अपने अपने विचार को जो है हमेशा पॉजिटिव नज़रिए से चलना चाहिए। ये मुख्य द्वार है विद्यालय का। सुभाष चंद्र बोस, इनका विचार है, याद रखिए सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। माने सबसे बड़ा अपराध उन्होंने उनके अनुसार कि अन्याय को सहना, अन्याय को नहीं सहना चाहिए कभी भी, और गलत के साथ समझौता करना। अगर कोई गलत है तो उसके साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध माना गया है। ये देखिए शौचालय है, दिव्यांग शौचालय है विद्यालय का। ये बालिका शौचालय है, ये बालक शौचालय है। हम आपको दिखा दें कि ये देखिए बागवानी, विद्यालय में बागवानी का कार्य किया गया है बच्चों के द्वारा और यहाँ के शिक्षक के द्वारा। बड़े ही मनोरम ढंग से देखिए पपीता जो है, पपीता इतना बड़ा बड़ा फल है, ये बच्चों के द्वारा और यहाँ के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा ये तैयार किया हुआ है, बड़े ही मेहनत से, सफाई से। ये देखिए इसमें फल लगे हुए हैं। इधर आपको दिखा दें कि सब्जियों की खेती की गई है। बैगन है, गोभी है। खेती के माध्यम से यहाँ के शिक्षक के द्वारा ये शिक्षा दिया गया है कि बच्चे घर में भी इसका शौक़ रखें और घर में भी थोड़ा थोड़ा बागवानी का खेती करें अपने माता पिता के साथ में। ये शिक्षा के रूप में कराया गया है कि आप कुछ सीखें, सीख करके समझें। ये देखिए बैगन, गोभी की खेती की गई है, इसमें मूली भी है। आपको दिखा दें यहाँ कितना सुंदर जो है ये नेनुआ है, ये लौकी है, देखिए। हाँ, ये देखिए तमाम लौकी का फल इसमें आपको दिखाई देगा। ये देखिए जूम करके आपको दिखा दें, नज़दीक से देखिए कितने फल हैं। यहाँ के जो अध्यापक हैं
और यहाँ के जो बच्चे हैं उनके मेहनत का फल है ये। और यहाँ की रसोइयाँ हैं, इनको भी नहीं हम इग्नोर कर सकते। रसोइयों का भी मेहनत माना जा सकता है बच्चों और शिक्षक के बीच में। ये देखिए तमाम फल लगे हुए हैं। ये स्वच्छ पानी का व्यवस्था, नल लगा हुआ है। बेटा खोलो जरा, खोलो खोलो। ये देखिए स्वच्छ पीने का पानी, ताज़ा साफ सफाई युक्त जो है। बंद कर दो बेटा। ये अमरूद का पेड़ है, भविष्य में भी तैयार होगा, फलेगा। ये पानी की टंकी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये स्टोर रूम है, ये भोजनालय है। देखिए भोजन भी यहाँ पर बन रहा है साफ सफाई से। बाल दिवस है, बाल दिवस पर आज बच्चों को स्पेशल बन रहा है कुछ पूड़ी सब्जी। ये देखिए इधर भी सुविचार जल जीवन मिशन, हर घर जल हर घर नल। भारत सरकार का मिशन जो है हर घर नल से जल पहुँचाएं, गांव को खुशहाल बनाना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का स्कीम यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए पपीता, ये देखिए कितने फल लगे हुए हैं। फूलों का भी स्वरूप हम आपको दिखा रहे हैं। माने कम समय में इस विद्यालय में इतना बड़ा प्रोग्रेस हमें दिखाई दिया। और देखने वाली बात है कि यहाँ पर केवल एक शिक्षक और 65-70 बच्चे। इसके बाद भी देखिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं से लैस ये विद्यालय है। कितनी साफ़ सफाई है, बच्चों को खेलने का मैदान है। और आगे हम आपको दिखाएंगे आज 14 नवंबर बाल दिवस इस विद्यालय में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की झलक भी हम आपको दिखाएंगे। आज विद्यालय प्रांगण में बाल दिवस के ऊपर हमारे गांव के सम्मानित माननीय प्रधान जी और लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया से श्री जयचंद भैया जी और अभिभावक बंधु और माताएं और साथ में बच्चे भी बहुत सारे उत्साहित मन से आज हमारे विद्यालय में बाल मेले का आनंद लेने के लिए उत्सव हैं, जिसमें बाल मेले का आयोजन भी किया गया है। बच्चे आनंद लें, सामग्री को खरीदें और कुछ बच्चे खड़े होकर के अपने ही सामान को बेचें और कुछ बच्चे खरीदें। उसके बदले में बच्चे पैसे दे करके ही सामान लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पास जितनी पैसा हो उतना ही खरीदिएगा सामान। सामग्री को खरीद रहे हैं, सामग्री कोई नहीं खरीद रहा है। पढ़ने लिखने वाले की सामग्री को खरीद रहे हैं। क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, उसका नाम बताएं आप। स्केच चाहिए, बोर्ड स्केच चाहिए, बोर्ड चाहिए, बुक चाहिए। चलिए प्रधान जी थोड़ा सा रोकिए, आप लोग चलिए बैठिए। कुछ कार्यक्रम है वो भी होता रहे, फिर इससे बच्चे बचेंगे और बच्चे ही खरीदेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बैठ जाइए।
अभी बैठ जाइए अपना पैसा लेकर के। अभी नहीं लीजिएगा। अपना पैसा ले अपने पास रखो। चलिए अभी बैठिए। थोड़ी देर चुप जाओ। चलो बैठना। चलिए लड़कियां प्रतिभाग करेंगी सबसे पहले। तो लड़कियां चल करके वहां पे रेडी हो। चलिए सामने। जिनको भी गेम खेलना है वो लोग चले। और अंदर कर ले। अरे चलिए गेम की शुरुआत किया प्रारंभ करिए। 1 2 3। जो पहले जाएगा वही जीतेगा। सबसे धीरे जाना है। श्रेया 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 जी का पहला पॉइंट है। श्रेया का नींबू नहीं गिरा है। श्रेया कौन है? ये है ये श्रेया क्लास अच्छा, ये है। हाँ। श्रेया प्रथम आई है। प्रथम नंबर पे आई है। दूसरे पर दूसरे पे मोदी। अच्छा वो चली गई, ये तीसरे पर। 1 2 3। जो जल्दी पहुंचेगा वही विजेता रहेगा। द्वितीय विजेता ऋषभ, क्योंकि सावन का तो नींबू ही गिर गया। प्रथम विजेता ये है ना? हाँ, क्या नाम है बेटा? दिनेश। हैं? दिनेश। दूसरा विजेता ये ऋषभ। ऋषभ। हाँ, उनका तो गिर गया है ना? इनका नींबू ही गिर गया। चलिए चलिए बॉयज में लड़कों में प्रथम विजेता और लड़कियों में प्रथम विजेता। अब देखा जाएगा कि इन दोनों में कौन विजेता होता है। चलिए गेम को प्रारंभ किया जाए। 1 2 3। बाबू कमन 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 गिराना मत गिराना मत। चलिए बहुत सुंदर। लड़कियों में द्वितीय स्थान प्राप्त की। प्रथम स्थान दिनेश का आया, इसलिए सभी लोग तालियों से इनका स्वागत करिए। पहुंचने में भले विलम्ब हुआ लेकिन रास्ते में नींबू इन लोगों का नहीं गिरा। कम से कम लक्ष्य तक पहुंचने में कोशिश किए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रारंभ हो चुका है। बॉयज और गर्ल्स दोनों अपने में गर्ल्स में प्रथम विजेता हैं। बॉयज टीम में प्रथम विजेता हैं। अभी दोनों का मिक्स हो रहा है, बॉयज और गर्ल्स। चलिए देखते हैं प्रथम विजेता कौन है। गेम की शुरुआत की जाए। 1 2 3। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लड़कियों ने विजेता हुई, लड़कों को पीछे पछाड़ रखा। इसलिए सभी लोग तालियों से लड़कियों का स्वागत करिए। इन लोगों का बहुत आप लोग भी बैलून को आप लोगों का ऐसे ही रेड करके यहाँ तक लेकर के बैलून को आना है। जिसका बैलून यहाँ तक पहले पहुँचेगा वो विजयी होगा, और जिस बच्चे का बैलून गिर जाएगा वो वहीं से किनारे हो जाएंगे। और बैलून नहीं गिरता है तो आप यहाँ तक आते रहेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड विजेता कहलाएंगे। चलिए प्रारंभ किया जाए। 1 2 3। बच्चे साइड में रहेंगे। आगे पीछे वाला रहे, आगे पीछे वाला। जल्दी आइए, जल्दी आइए, गिरना नहीं चाहिए, हाथ से नहीं टच करना है। पहली विजेता अखिलेश और संदीप हैं। द्वितीय विजेता
जो आए हैं वो बैलून हाथ से टच कर दिए थे, इसलिए द्वितीय विजेता वो नहीं कहलाएंगे। द्वितीय हिमांशु और प्रिंस होंगे। ज्यादा बैलून दबाओगे तो भागेगा किसी तरह ना। चलिए लड़कियों का गेम शुरू हो चुका है। प्रारंभ करेंगे। बैलून एक पॉइंट तक पहुंचाना है। बैलून गिरना नहीं चाहिए, नहीं हाथ से टच करना है। 1 2 3। बैलून दोनों लोगों का पहुंचा, लेकिन रेखा क्रॉस करने के बाद ही बैलून गिरा है, इसलिए फर्स्ट विजेता प्रिया और कल्पना है, द्वितीय विजेता राधा है और सोना बाबू। सर मैं जयचंद, लोकल न्यूज ऑफ इंडिया से आपका परिचय हम जानेंगे। जी, मैं रामकृष्ण प्राथमिक विद्यालय लीला डेवा द्वितीय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्य भी कर रहा हूँ। जी, आपके विद्यालय में सर कितने शिक्षक शिक्षिका नियुक्त हैं? जी, मेरे विद्यालय में केवल एक ही शिक्षक हम ही भर हैं। जी, सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। छात्र संख्या कितना है लगभग? छात्र संख्या 68 है वर्तमान में। 68। आज बाल दिवस है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो है जन्मदिवस है, बाल दिवस के रूप में, और बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने कराया। मैं विद्यालय प्रांगण भी देखा, बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 बार रहे शुरुआत में ही, और आज उनके जन्म दिवस के ऊपर भी हमारे बच्चे बहुत उत्साहित थे शुरू से ही कि बाल दिवस मनाया जाता है, जिस तरीके से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सर, हम लोग शिक्षक दिवस तो आपका मनाते हैं, लेकिन हमारा भी दिवस मनाया जाए। जी, बड़ी खुशी की बात है कि आज वो घड़ी आ चुकी 14 नवंबर, तो हम लोग बच्चों के लिए बाल दिवस भी मनाएं। और मैं ये चाहूँगा कि आपका प्रश्न था कि विद्यालय कैसा है, प्रांगण कैसा है जी, तो इसमें सारे गांव के जो हमारे विद्यालय में बच्चे अध्ययनरत हैं, अगल बगल के जो लोग हैं, सबका सहयोग सराहनीय रहा, जी, जिसके वजह से मेरा विद्यालय सुसज्जित साफ सुथरा बना हुआ है और इसमें बच्चों का महत्वपूर्ण सहयोग है। जैसा कि आज के दौर में अभिभावकों का प्राइवेट विद्यालय की तरफ झुकाव है, लेकिन हमने देखा कि आपका विद्यालय किसी प्राइवेट विद्यालय से कम नहीं है। देखिए, प्राइवेट विद्यालय का झुकाव लोगों का एक दर्शनीय स्थल बन गया है, क्या कि प्राइवेट में दिखावा ज़्यादा है जी, शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ये भी कमी है कि हमारे यहाँ पर्याप्त टीचर नहीं है। व्यवस्थाएं तो बहुत हैं, लेकिन टीचर की कमी है। और प्राइवेट विद्यालयों में जो जाते हैं, वहाँ जो टीचर हैं, बिना प्रशिक्षित के टीचर रखे गए हैं, वो हम लोगों से योग्य नहीं है जी, लेकिन फिर भी लोग ये मानते हैं कि उनको हम लोग पैसा देते हैं इसलिए अच्छा पढ़ाते हैं। और वहाँ से जैसे ही बच्चे रिटर्न घर आए, बेटा होमवर्क कर लो, खाना खा लो, सुबह टिफ़िन बना लो, जल्दी बन गया, लेके जाओ स्कूल में कि बस गाड़ी छूट जाएगी आपकी। उसके लिए ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, ज़्यादा परिश्रम करते हैं अभिभावक बंधु, लेकिन सरकारी विद्यालय में भेजने के लिए बच्चे उतना लालायित नहीं रहते। उनको ये तक भी नहीं पता कि हमारे बच्चे के पास कॉपी है कि पेन है कि पेंसिल है कि नहीं है, बच्चा हमारा स्कूल गया कि नहीं गया, इतना तक भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राइवेट विद्यालय की तरफ झुकाव ना करके गवर्नमेंट की तरफ आप झुकाव करें। यहाँ सारी व्यवस्था सरकार दे रखी है और निरंतर आप टीचर के वो रहिए, संपर्क में रहिए और अपने बच्चे के देखभाल में रहिए। कहीं न कहीं आने वाले समय में आपको प्राइवेट से बेहतर सरकारी स्कूलों में शिक्षा मिल रही है और मिलेगा जी। शासन के तरफ से बजट देने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है ग्रामीण स्तर के विद्यालयों में। इसमें अभिभावकों की क्या उपलब्धि होना चाहिए और आप अपने विद्यालय में और क्या अच्छा कर सकते हैं? देखिए, जो सरकार का बजट है, बजट तो आता है, लेकिन जैसे हमारे विद्यालय में बजट
25,000 का है जी बच्चों की संख्या के अनुसार। इसमें विद्यालय का प्रांगण बहुत बड़ा है और जो छोटे विद्यालय हैं उनका तो हो जाता है पर्याप्त, जी लेकिन बड़े विद्यालय प्रांगण होने की वजह से मुझे थोड़ी बजट की कमी पड़ती है, इसलिए खुद से मैं अपने से ही करना पड़ता है वो जी। बजट। ठीक है ठीक सर, है। थैंक यू। धन्यवाद। आओ आओ हे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ हे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ हे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ हे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। स्वागत करते हैं जिनवर का, परम पूज्य तीर्थंकर प्रभु का। स्वागत करते हैं जिनवर का, परम पूज्य तीर्थंकर प्रभु का। स्वागत है निर्मल परिणत में, मंगलमय चेतन ज्ञायक का। प्रभु के चरणों में वंदन कर, श्रद्धा सुमन को अर्पण कर। तुम धन्य बनो मेहमान, मंगल स्वागत है।
दर्शकों, मैंने आपको दिखाया यह सोनभद्र जनपद का शिक्षा क्षेत्र म्योरपुर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय लीला डेवा द्वितीय है। और बाल दिवस के अवसर पर आज हमें यहाँ पर जो है आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने आपको यहाँ का विद्यालय का पठन पाठन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल दिवस में बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम और यहाँ के जो अध्यापक हैं, चूँकि अकेले हैं और छात्र संख्या 68 के आसपास है, अकेले यहाँ पर संभाले हुए हैं। इनका योगदान सराहनीय है। और इन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि यदि इसी प्रकार से अभिभावकों का सहयोग मिलता रहा तो हम इस विद्यालय के और भी अच्छा कुछ करने के लिए लालायित हैं, तत्पर हैं और इसमें अभिभावकों की अहम भूमिका रहेगी। चूँकि प्राइवेट विद्यालयों की तरफ जो अभिभावकों का आकर्षण है उसे त्यागते हुए अपने अपने बच्चों को अगर जितना प्राइवेट विद्यालय की तरफ ये लोग मेहनत करते हैं उसका आधा भी मेहनत करें तो हमें लगता है कि बच्चे उनका प्राइवेट से भी अच्छा निकलेंगे। तो मैंने आपको यहाँ छोटा सा प्रयास करके इस विद्यालय का स्वरूप दिखाने का कोशिश किया। तो दर्शकों, मेरे साथ इसी प्रकार से आगे भी बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया गाँव की गूंज दिल्ली तक।